गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम जो अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, इसके अंदर क्या है, एक टॉपिक है हमारा EVA, इसे बोलते हैं अर्न वैल्यू एनालिसिस। APT हो गया हमारा, CAPM हो गया है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड, APT आर्बिट्रेज प्राइसिंग मेथड, ठीक है, ये भी हो गया। अब EVA की बात करते हैं हम, क्या है इसके अंदर देखते हैं। EVA इज ए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मेथड ऑफ मेजरिंग अ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम, forecasting in completion date and final cost, and analyzing variance in the schedule and budget as the project pursued। इसका ये मतलब है कि अगर सपोज दैट कोई प्रोजेक्ट है आपका, तो वो कितने टाइम में कितना पूरा हो चुका है और उसकी कॉस्टिंग कितनी बैठ रही है। उसके बाद हम फर्दर एनालिसिस करते हैं कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये फाइनली टाइम पर पूरा हो पाएगा या नहीं होगा, और उसका क्या होता है, आप एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि बजट उसका डिटर्मिनेट करेगा या ऑप्टिमम बजट में ही काम हो जाएगा। EVA इज़ अ स्नैपशॉट इन टाइम। EVA का मतलब यह है कि वो स्नैपशॉट टाइम मतलब टाइम पर आपको बताता रहेगा कि शेड्यूलिंग किस तरीके से चल रही है। विच कैन बी यूज्ड एज अ मैनेजमेंट टूल एज अ अर्ली वार्निंग सिस्टम टू डिटेक्ट डेफिशिएंट एंड अनडेंजरस प्रोग्रेस, जो कि आपको ये भी डिटरमाइन करता है कि वो वाला टूल है कि आपको वार्निंग देता है कि आपका समय पे काम हो जाएगा या नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो कितनी कमी रह जाएगी। इट इंश्योर अ क्लियर डेफिनेशन टू वर्क प्रायर टू बिगिनिंग दैट वर्क, ये आपको ये भी इंश्योर करता है कि काम शुरू करने से पहले आपको एंटिसिपेट कर देता है कि काम कितने टाइम में पूरा हो पाएगा। EVA इज अ स्नैपशॉट, सेम थिंग है। आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट इज स्टार्टअप। स्टार्टअप क्या होता है ये भी देखते हैं हम। द टर्म स्टार्टअप रेफर टू अ कंपनी इन अ फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑपरेशन। स्टार्टअप का मतलब कंपनी को स्टार्ट करने से है, और स्टार्टअप के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आइडिया जनरेशन। अगर आपके पास कोई नया आइडिया है, कोई नई स्कीम है, कोई नई पॉलिसी है, कोई नया प्रोडक्ट डिज़ाइन करने वाला है, कोई नई सर्विस है विच नेवर डन बिफोर इन द मार्केट, इट्स कॉल्ड स्टार्टअप, और उसको आप स्टार्टअप करते हैं। अगर बिजनेस की बात करेंगे, बिजनेस की और स्टार्टअप की, तो दोनों में माइल्डली डिफरेंस ये है कि बिजनेस को आपको स्टार्ट करने से पहले आइडिया जनरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपके पापा की मिठाई की दुकान है, आपने भी मिठाई की दुकान खोल ली तो वो बिजनेस है, लेकिन आपके पापा की मिठाई की दुकान है और आपने स्टार्टअप ऐसा किया है कि जो कि मार्केट में पहले नहीं था। आपने हो सकता है मिठाई के लिए वो पैकेजिंग सिस्टम चालू कर दिए जो नहीं थे, या आपने डिलीवरी सिस्टम शुरू कर दिया जो नहीं थी। तो स्टार्टअप का मतलब आइडिया जनरेशन से है, और आइडिया जनरेशन का मतलब उस आइडिया से है जो मार्केट में पहले नहीं था। स्टार्टअप आर फाउंडेड बाय वन और मोर एंटरप्रेन्योर्स हु वांट टू डेवलप प्रोडक्ट और सर्विस। यानी क्या हो सकता है, एक या दो से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर इसमें शामिल हो सकते हैं जो कि स्टार्टअप करेंगे, विच दे बिलीव देयर इन डिमांड। द कंपनी जनरली स्टार्ट विद हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड रिवेन्यू। इसका क्या होता है, कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, रिवेन्यू उस समय कम होता है, क्योंकि स्टार्टअप को सेट होने में टाइम लगता है, क्योंकि कोई नई चीज़ होती है, कोई नई चीज़ को इनिशिएटर अडॉप्ट करते हैं। जो आपके रेगुलर यूज़र होते हैं वो जल्दी अडॉप्ट नहीं करते, वो इनिशिएटर्स के फीडबैक का इस्तेमाल करके चीज़ें खरीदते हैं। अगर मान लीजिए कोई रिस्क लेने का जिसकी प्रवृत्ति है यानी नेचर है, वो क्या होता है, स्टार्टअप के बिजनेस पर या स्टार्टअप लेने में देर नहीं करता, या कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करने में देर नहीं करता। लेकिन जिसके पास लिमिटेड अमाउंट है वो पहले लोगों के फीडबैक आने का इंतजार करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इनिशिएटर हैं वो अर्ली यूज़र्स के लिए इनिशिएट करते हैं चीज़ों को। तो स्टार्टअप क्या होता है, इनिशिएट करने का एक तरीका है जिसमें आइडिया जनरेशन मेन होता है। आगे चलते हैं। आगे है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका न्यूमेरिकल भी आते हैं। इसका ये मतलब है कि इसको एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ आपको कि आज अगर 1 रुपये की वैल्यू 1 रुपये है तो इन्फ्लेशन रेट हमारा चल रहा है 5.65, यानी 1 रुपये की वैल्यू 1 साल के बाद 95 पैसे रह जाएगी, यानी 5 पैसे कम हो जाएगी। अगर इसी तरीके से हम बात करते हैं, आज हमारे पास 100 रुपये है, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 95 रुपये की है, तो हो ये मान के चलो अगर 5 साल की हम बात करेंगे तो 25, यानी 1 रुपये की वैल्यू 75 पैसे रह जाती है। तो जो 1 लाख रुपये अभी आपके पास हैं वो 1 साल के बाद 95 हज़ार रुपये रह जाएंगे। और अगर मान लीजिए कोई आपके 1 लाख रुपए लेकर आपको कहता है कि मैं आपको 1,03,000 रुपये देता हूँ, तो 95 पैसे से उसकी मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये एस्टीमेट हो जाएगा कि जो मेरे लिए आज 1 लाख रुपये की वैल्यू रखते हैं, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 1 लाख के बराबर है या 1 लाख से कम है। अगर 1 लाख के बराबर है, 1 लाख से कम है, तो दोनों चीज़ें आपके प्रोजेक्ट अप्रेजल में नहीं आती। अगर 1 लाख से ऊपर जाती है तो आप उस प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, क्योंकि 1 लाख वैल्यू
वैल्यू की जो मॉनेटरी वैल्यू है वो उस टाइम भी 1 लाख के बराबर रहेगी। और पता चला 1 लाख की वैल्यू की मॉनेटरी वैल्यू 5 साल के बाद 95,000 रुपये रह जाती है, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट करना बेकार है। इससे अच्छा हम 1 लाख रुपये अभी यूज़ कर लें। तो वो था टाइम वैल्यू, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसके साथ यहीं पर मैं लेक्चर वाइंड अप करता हूँ। सेकंड यूनिट आपकी कल होगी। अगर किसी का कोई डाउट हो तो मुझे कॉल करके पूछ सकता है। थैंक यू क्लास।